हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन के बारे में। जेपीएससी में इस टॉपिक से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, झारखंड में विभिन्न आपदाएं हैं, जैसे सूखा, लाइटनिंग, खनन दुर्घटना हुआ, जंगलों में आग लगना, औद्योगिक दुर्घटना, हाथियों का आक्रमण भी एक प्राकृतिक आपदा ही कहा जा सकता है। भूकंप हुआ, जलवायु प्रदूषण। तो झारखंड में मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह की आपदाएं पाए जाते हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसको लागू 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया है पूरा भारत में। और इस अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए 3 प्राधिकरण का गठन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका गठन 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय गृह सचिव करते हैं। ठीक है। और दूसरा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा जो 2005 में बना था, तो उसी का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14(1) के तहत किया गया है। और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। साथ में इसके सहायता के लिए राज्य कार्यकारी समिति भी होते हैं, जिसका नेतृत्व राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। और तीसरा है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के तहत किया गया है, जिसका अध्यक्ष मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। साथ में इसकी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और मैंने तीनों जो प्राधिकरण बताया, इसका मुख्य कार्य होता है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश देना, साथ में आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। ठीक है। साथ में दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के आलोक में प्रशिक्षण कार्य हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया गया है। यह संस्थान अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य करता है। जैसे अगर झारखंड की बात करी जाए तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में सूखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आईएसएम धनबाद में खनन आपदा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बीआईटी मेसरा में भूकंप सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे रांची में बाढ़, जंगलों में आग तथा सूखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के जो निर्देश अनुसार है, उसके तहत बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन योजना। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन अक्टूबर 2004 ईस्वी में किया गया था। इस विभाग का प्राथमिक कार्य आपदा ग्रसित व्यक्तियों को तुरंत राहत प्रदान करना है। राहत कार्य के लिए धन की व्यवस्था राज्य आपदा रिस्पांस कोष से की जाती है। राज्य आपदा रिस्पांस कोष में जो धन का हिस्सेदारी होता है वो केंद्र का 75 यानी कि 75% होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का 25% हिस्सेदारी होती है। साथ में झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जैसे कि मैंने कुछ देर में आप लोगों को बताया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2009 में तैयार किया गया। झारखंड राज्य में 2007 ईस्वी से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है। इस केंद्र द्वारा आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण चलाया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों को। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 6 जेपीएससी में आया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं और आने की 100% संभावना है, क्योंकि इस चैप्टर से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने जितना पढ़ाया इसी के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे।
अब ये रहा पहला क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का नहीं है, ये कोई दूसरा चैप्टर जलवायु चैप्टर का है, लेकिन इसमें है तो डिस्कस कर लेते हैं। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? देखो, स्थिति के अनुसार ये जो NIDM है इसके अनुसार झारखंड क्षेत्र में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। पहला है मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो 3 प्रकार के जलवायु मौजूद है झारखंड में, तो इसका ऑप्शन बी उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी? मैंने आप लोगों को बताया था इसका गठन 2010 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला समाहर्ता यानी कि DC, ये दोनों मिलकर इसका नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है तीनों JPSC का क्वेश्चन है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? मैंने आपको बताया स्टेट लेवल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? इसका उत्तर सी होगा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? मैंने आप लोगों को बताया था केंद्र की हिस्सेदारी 75% होती है और स्टेट का 25%, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? इसका ऑप्शन है 2009 यानी